हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का जेसीईआरटी मैथ और एक्सरसाइज कौन सा होगा 5.2। ठीक है, 5.2 शुरू करने से पहले एक छोटा सा चीज आपको याद रखना होगा, विभाजिता का रूल। क्या विभाजिता का रूल, नियम, विभाजिता का नियम क्या क्या है वो आपको याद रखना है ताकि आप इसको अच्छे से बना सकते हो। और विभाजिता का रूल अगर एक बार पढ़ लोगे तो बहुत जगह पे आपको काम आएगा। जैसे अभाज्य गुणनखंड में किस चीज से भाग दें, इस चीज को लेकर कंफ्यूजन होता है, तो वो सारे जो भाग से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन सारे दूर यहीं पे होगा, विभाजिता के नियम पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सिंपल है, विभाजिता रूल, विभाजिता नियम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई भी, जैसे कि मान लो कि एक संख्या है 2 4 8 9 7 6, ये एक संख्या है। अब पूछा जाएगा क्या ये संख्या किस किस से विभाजित होता है, तो वो हमें किससे पता चलेगा, विभाजिता रूल से। विभाजिता नियम बोलता है कि कोई भी संख्या है किससे विभाजित होगा और किससे विभाजित नहीं होगा, उस संख्या का पता लगाने के लिए हम लोग विभाजिता रूल पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि एनसीईआरटी में किसका इसका दिया है, तो देखो 2 3 4 5 6 7 का नहीं दिया है, फिर 8 9 10 यही दिया हुआ है। ठीक है, और 11, तो 11 संख्या का हम लोग विभाजिता रूल समझेंगे। एक संख्या बच गया 7, 7 नहीं दिया हुआ है, तो फिर भी 7 का भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं 1 नंबर से। 2, कौन सी संख्या 2 से पूर्ण रूप से, विभाजिता का नियम बताता है कि कोई संख्या पूर्ण रूप से विभाजित है या नहीं। जैसे 2 हम लिखते हैं यहाँ पे एक संख्या 2 4 8 9। अब विभाजिता का रूल बताएगा कि 2 से ये पूर्ण रूप से विभाजित है या नहीं। ठीक है, पूर्ण रूप से यानी शेषफल रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। शेषफल कितना आना चाहिए, 0। तो याद रखना 2 से वही संख्या विभाजित होगा जिसका अंत में, याद रखना कि ये पूर्णतः विभाजित किसको करेगा, विभाजित किसको करेगा, जिसके अंत में क्या होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर ये संख्या किसी के भी अंत में है वो 2 से भाग लग जाएगा। जैसे मान लो 2 4 0 रहा, ये क्या होगा, 2 से भाग लग जाएगा। जैसे लगा के आपको दिखाते हैं, 12 दूना 24 कट गया, ये 0 बचा, यहाँ 120 वाले पूर्ण रूप से कटा। जैसे मान लो एक संख्या रहे 2 4 8 रहे, ये भी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अंत में क्या लिखे, अंत में ये संख्या रहा तो समझ जाना कि वो 2 से विभाजित होगा। जैसे अंत में 8 है तो यहाँ पे देखो 2 का 2 कट जाएगा, फिर 4 उतारेंगे, 2 दूना 4 कट गया, फिर 8 उतारेंगे, 4 दूना 8। कितनों भी बड़ा संख्या ले लेना है। ठीक है, अगर अंत में ये संख्या दिख जाए तो क्या लिखना है कि ये 2 से विभाजित होगा। समझ में आया, 2 का समझ में आया। अब 3 का देखो, 3 का नियम क्या बोलता है कि किसी संख्या का योग, ठीक है, कोई संख्या का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। संख्या का योग, योग मतलब जोड़, 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो तो वह 3 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। विभाजित होता है, यही लिख देते हैं, होता है। ठीक है, कोई भी संख्या ले लो, ठीक है, उसका योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वो 3 से भाग लगेगा। जैसे एक संख्या बढ़ा ले लेते हैं, ये लिए इसका योग कर देते हैं, सिंपल। अब पूछेगा कि ये संख्या 3 से भाग लगता है, अब आप ऐसे भाग करके देखोगे कि नहीं, अगर पूरी कट गया तो लिखोगे भाग लगता है। ठीक है, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, इस सब संख्या को जोड़ दूं, 4 जोड़ 3 जोड़ 8 जोड़ 4 जोड़ 3, यही है। जोड़ो 4 3 7, 7 और 8 कितना हुआ, 15, 15 4 19, 19 3 22, तो यहाँ लिख देना 22, 22 को 3 से भाग दे दो, 7 21, एक बचा, कटा नहीं कटा, यहाँ शेष बचिए, यानी ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। अब मान लो एक संख्या ऐसा रहे 2 3 4, ठीक है, ऐसा रहे, क्या ये विभाजित होगा 3 से, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे 2 3 5
और 4 9, 9 3 से भाग लगता है, हाँ तो बोलेंगे ये 3 से विभाजित हो जाता है। सिंपल समझ में आया। इसमें सिर्फ यही समझने में ना है कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, इसमें कौन सी संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है। उसी के लिए कुछ की पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल जो भी उदाहरण बता रहे हो साथ साथ लिखते चलना है, ठीक है। जब आप लिखोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। अब आ जाते 4। 4 क्या होता है? 4 से विभाजित कौन सा संख्या होगा? जिस संख्या का अंत, जिस यहाँ पे लिखा संख्या का अंत में 2 जीरो हो या कोई भी संख्या हो 4 से विभाजित, या 2 संख्या का अंत में 2 जीरो या दोनों अंक 4 से विभाजित हो, दोनों अंक 4 से विभाजित हो, अंक 4 से विभाजित हो, विभाजित को सिंपल लिख दे, जो दोनों अंक 4 से भाग लगा। जैसे मान लो 4 3 0 0, लास्ट में 2 जीरो रहेगा तो वो क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जैसे 4 3 2 4 0, अब देखो अंतिम के ये 2 अंक क्या है? 40 है, तो 4 कहाँ से 40 को भाग देंगे तो 10 बार में कटेगा, कट गया कि नहीं? तो ये संख्या क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। एक बड़ा संख्या ले लेते हैं इसे, ये संख्या है, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए क्या ये संख्या 4 से विभाजित है तो आप क्या बोलोगे? अब भाग करके देखोगे पहले, लेकिन भाग करके नहीं देखना, लास्ट का देखना। ये दोनों संख्या, यहाँ 48 है, क्या 4 से 48 भाग लगता है? यहाँ सिंपल आप भाग देख लेना। 4 1 4 कट गया, 8 4 2 8 कट गया, ये कट गया, तो लिखेंगे कि ये पूरा संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगा ही होगा। ये समझ में आया। अब आ जाते हैं 5 के नियम पे। चौथा नंबर 5 का नियम, किस संख्या का अंत में, संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए। क्या? अगर किसी संख्या के अंत में 0 या 5 है तो वो 5 से विभाजित होगा। जैसे 10 है तो कट जाएगा, या 15 है तो 5 से कट जाएगा, 20 रहे तो कट जाएगा, या इतना बड़ा संख्या रहे लास्ट में 5 है तो ये भी संख्या क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। यही है विभाजिता का रूल। छठा क्या बोलता है? 5वां क्या बोलता है? देखो 6 नंबर, 6 से कौन सा संख्या विभाजित का? जो संख्या 3 गुना 2 से विभाजित हो, जो 3 और 2 से विभाजित होगा, जो 3 और 2 से विभाजित होगा वही किससे विभाजित होगा? 6 से। जैसे मान लो ये संख्या है, देखो ये है, सिंपल है। क्या ये 3 से 2 से विभाजित होगा? 3 लास्ट में है यानी 2 से विभाजित नहीं होगा, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 और 2 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 3 और यहाँ लिख देते, 3 और 2 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मान लो एक संख्या 12 मान लेते, 12 जो होता है 2 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है कि नहीं? 2 से भाग दो, 6 दूना 12 होगा, और 3 से भाग दो 12 को, 4 तिया 12 कट गया। अब इसको 6 से भी भाग देंगे तो ये कटेगा, 6 दूना 12 कटा। याद रखना 6 का नियम क्या होता है? जो संख्या 3 और 2 दोनों से कटे, 3 से भी कटे और 2 से भी कटे, तभी वो 6 से विभाजित होगा, ठीक है। अब 7 का बचा, 7 को आपको लास्ट में बताएंगे क्योंकि किताब में नहीं दिया है। अब देखो 8 के लिए भी 8 का भी नियम किताब में नहीं दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। 4 दिया है, फिर 6 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 11 दिया है, 9 का भी नहीं दिया है। 8 का सिंपल याद रखना है क्या? संख्या के अंत में इसको आप, इस जो विभाजिता रूल बताया इसको आप अच्छे से याद रखना। अगर याद रखोगे तो बहुत जगह काम देगा, अगर नहीं याद रखोगे फिर लटक जाओगे कहीं ना कहीं। देखो संख्या के अंत में इसमें 3 जीरो होना चाहिए। कितना? 3 जीरो, या अंतिम के 3 संख्या 8 से विभाजित हो, अंतिम के 3 संख्या 8 से विभाजित हो। 8 क्लास में ये चीज जल्दी नहीं मिलता है किसी को, ठीक है। आपको मिल रहा है तो अब अच्छे से इसको कवर करो और अच्छे से याद कर लो। अंतिम में अगर 3 संख्या जीरो रहे, जैसे मान लो ये 3 जीरो है तो ये 8 से विभाजित होगा। मान लो इतना बड़ा संख्या रहे, लास्ट में 3 जीरो है तो ये भी 8 से विभाजित होगा। और क्या बोले हैं? 3 संख्या 8 से विभाजित हो, 3 को अंत के 3 संख्या, जैसे मान लो
ये है, अंत में 32 जीरो है। ये अब देखो 8 से 320 को भाग दो, अंतिम का देखना है तीन संख्या, 8 चौक 32 कट गया, यहाँ बचा जीरो, 40 और में कट जाएगा। तो ये इतना बड़ा संख्या जो है वो 8 से विभाजित होगा। कोई दिक्कत? इतना बड़ा संख्या किससे विभाजित होगा? 8 से विभाजित हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? क्वेश्चन आप जो भी बता रहे हैं वो आप लिखते चलो, नहीं लिखोगे तो फिर बाद में पछताओगे। इससे अच्छा अभी लिख लो कॉपी में। 9 से कौन सा संख्या विभाजित होगा? सेम जो नियम 3 का है, जो नियम क्या है 3 का, वही लगेगा इसमें। 3 का रूल क्या होगा? कोई भी संख्या जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी है, ये है, इतना बड़ा संख्या है, अगर इन चारों का जोड़ अगर 9 से भाग लग जाए तो वो क्या होगा? विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पे 3 नंबर में क्या बताएं, जोड़ने के बाद 3 से भाग लग गया तो विभाजित हो जाएगा। 9 में सेम इस संख्या को जोड़ने के बाद अगर 9 से विभाजित हो जाता तो वो भी 9 से विभाजित होगा। अगला है 10। 10 के लिए क्या है? अंत में जीरो होना चाहिए, अंत में जीरो या डबल जीरो या जीरो सिर्फ होना चाहिए, ठीक है। डबल जीरो हो, ट्रिपल जीरो हो, 4 जीरो हो, कुछ भी, अंत में जिसका जीरो होगा वही 10 से विभाजित होगा, ठीक है। अंत में जिसका जीरो होगा वही 10 का विभाजित होगा। अब देखो नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। 11 का रूल, 11 का रूल क्या है? संख्या के सम तथा विषम का अंतर, तथा विषम का अंतर 0 या 11 से विभाजित हो, 0 या 11 से विभाजित हो, ठीक है। जैसे उदाहरण एक संख्या ले लेते हैं 2 4 3 6 8 10, ये ठीक है। अब देखना है पहला संख्या सम मान लेते हैं, या तो सम या विषम नहीं भी याद रहे तो पहला संख्या और दूसरा संख्या को मिला देंगे। जैसे ये संख्या इससे जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, जोड़ो 2 3 8 0 4, ये होगा। और इधर घटा में लिख देंगे, इस संख्या को जोड़ेंगे। अब यहाँ देखो 4 हो गया, इसे विषम ये, ठीक है, फिर ये तो क्या क्या है इसमें देखो 4 6 4 6 1 और 2, अब जोड़ दो 3 2 5 5 8 13 13 और 4 19 माइनस 6 4 10 11 11 2 13, घटा दो 6 आया, 0 आया नहीं आया तो ये संख्या जो है इतना बड़ा ये 11 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए? दोनों का जोड़ने के बाद घटा करके अगर 0 आ जाता तो बोलते 11 से विभाजित हो जाएगा, अगर 0 आएगा तो क्या बोलेंगे 11 से विभाजित होगा। यहाँ 11 यहाँ बच जाता, कोई ऐसा संख्या बचता जो 11 से विभाजित होता तो भी बोल सकते थे ये विभाजित होगा। समझ में आया? तो ये समझ में आ गया है तो यहाँ तक आप नोट कर लें। और हम लोग चैप्टर पे जाएंगे, उससे पहले एक बार हम लोग 7 का नियम को समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करें, इसको मिटा लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप साथ साथ मेरे उतार रहे हो तो थोड़ा सा रोक के भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब अंतिम जो है 7 का विभाजिता रूल यही है, सिंपल है कि कोई भी संख्या A B C D E F कुछ भी रहे, G H कोई भी संख्या रहे, अगर देखो यहाँ 1 2 3 4 या हाफ से आधा आधी या तो ज़्यादा रहेगा तो कम कर देंगे, ठीक है। अगर इसी में घटा देंगे A B C D में, यहाँ घटा देंगे E F G H, जब घटाने के बाद अगर 0 आ जाए या कोई ऐसा संख्या आ जाए जो 7 से भाग लग जाए, वह संख्या क्या होगा? 7 से विभाजित होगा। जैसे एक संख्या आपको बताते हैं, सिंपल ले लेते हैं 7 4 0 3 8 4 5, इतना बड़ा संख्या है, गिन लो 2 4 6 7 संख्या है, तो इधर 3 लेंगे इधर 4 लेंगे, 7 4 0 3, इधर कितना बचा 8 4 5। अब घटा दो, इसमें सिंपल घटाओ, कितना बचेगा? घटाने पता है, एक पे चलेंगे 13 में 5 गया तो 8, ये बचेगा 9 9 में 4 जाएगा तो 5। अब यहाँ पे क्या बचेगा बताओ? एक पे चलेंगे इसमें 13 13 में 8 गया तो 7, 58 बचा। ओ सॉरी, 13 में 8 गया जाएगा तो 5 में बचेगा, घटा ठीक से करना है, ठीक है। अब ये देखो ये इतना बड़ा संख्या, ये 7 से विभाजित होता है, 7 से भाग देके देख लेंगे, 7 से भाग देंगे 7 7 49, बचेगा 6 68, 8 7 56, 9 से 63, घटा दो बचेगा 5, नहीं घटा तो इतना बड़ा संख्या क्या होगा? 7 से विभाजित नहीं होगा। समझ में आया? तो ये से ही घटा के देखा जाता है।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1, विभाजिता रूल को आप एकदम अच्छे से याद रखना ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। विभाजिता रूल एक बार अगर पढ़ लोगे तो 8, 9, 10 और कंपटीशन में का जब भी तैयारी करोगे तब भी आपको काम देगा, तो उसके लिए आपको याद करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। आप देख सकते हो, ठीक है, क्या है, तो यदि 3 अंक की संख्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यदि 3 अंकों की संख्या 7, 2x है, ठीक है, 9 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा। ये क्या है, 9 से विभाजित, तो हमें पता है 9 से विभाजित है। एक तो हम लोग ऐसे नियम कर लेंगे कि यहाँ पे कितना मान संभव हो सकता है। तो यहाँ पे देखो x का जो वैल्यू होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी में कोई एक हो सकता है नहीं। जैसे यहाँ 9 8 72 कटाएंगे, कट गया। या तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, विभाजित होने के लिए x का वैल्यू अगर 0 रहेगा तो यहाँ पे लिख देंगे, या तो ये 0 हो सकता है, दूसरा 9 हो सकता है। 2 ही अंक होगा, या तो क्या होगा 0 या तो 9 होगा। जैसे ही यहाँ 0 बिठाएंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, जैसे ही 9 बिठाएंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 का 9 कटेगा, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा, 9 या 0। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 0 या 9, 2 वैल्यू होगा। ठीक है, x बराबर 0 होगा या तो 9 होगा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख ले एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ तक तो आ रहा है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन है, यदि 7x 6 7 5 एक 5 अंक की संख्या 11 से विभाजित हो तो x का मान ज्ञात करें। चलो कोई बात नहीं, सिंपल 2 नंबर यहाँ लिखते हैं, ऊपर में क्या क्या दिया है, 7x 6 7 5, यही है। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या बताए थे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक है, और उसको क्या बना देंगे 0। तो जोड़ो 7 6 13 और 5 18 माइनस, इसको जोड़ेंगे तो x प्लस 7, यही होगा। अब x का वैल्यू कितना रखे जो 18 के बराबर हो जाए, 18 से भाग लग जाए, तो आप बोलोगे कि x का वैल्यू 11 रख सकते हैं। देखो यहाँ से 7 6 13 5 18, यहाँ हो गया x और 7 16, एक बार मिला लेते हैं, 6 7 5 6 7 5, ठीक है। अब देखो आप सिंपल, आप देखो कि यहाँ पे x, यहाँ 7 6 13 5 18, इधर 18 लिख दी, इसको जोड़ेंगे तो x प्लस 7 होगा। अब इन दोनों का क्या है, जोड़ है, यहाँ पे क्या रखे जो 18 के बराबर होगा, तो एक तो हो सकता है कि 11 रख ले तो हो जाएगा, 11 रखेंगे तो 2 संख्या बनेगा, यानी एक फिर इसमें जुड़ जाएगा, 11 से तो होगा नहीं, हमें 0 से कहाँ तक रखना है, 8 या 9 तक। अब सिंपल है कि 18 में अगर हम लोग कितना, 18 में अगर हम लोग 7 रख दें तो 18 में 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 11, और 11 से 11 विभाजित हो जाता है, यानी कि x का वैल्यू 0 होगा, तभी तो ये 7 बचेगा। क्योंकि देखो 18 माइनस x का वैल्यू हम लोग 0 रख दें प्लस 7, 0 में 7 जोड़ेंगे 7 है, 11 में 7 जोड़, 11 में 7 घटा, सॉरी 18 में 7 घटा 11 बचा, और ये 11 से विभाजित होगा, यानी x का वैल्यू क्या होगा, ये यानी यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 0। और दूसरा कोई संख्या आ सकता है तो बोलोगे नहीं आ सकता है, कुछ भी बैठाएंगे तो 11 से विभाजित नहीं होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0, x का वैल्यू कितना होगा 0। ये समझ में आया, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम में आपका डाउट सारे सॉल्व हो जाएंगे, तो इसके लिए आपको कमेंट में बताना होगा कि आपको कहाँ पे डाउट हो रहा है। और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप सर्च मार सकते हो एजुकेशन विद MKC चैनल, ठीक है, वहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक, कोई भी डाउट जैसे आपको यहाँ पे समझ नहीं आया होगा कि 0 क्यों हुआ, तो यहाँ पे आप बताओगे या ब्रैकेट में लिख के भेज दोगे तो कमेंट बॉक्स में, तो यहाँ पे आपको इस वैल्यू का छोटा सा वीडियो बनाकर आपके लिए जरूर डाल देंगे ताकि आप देख के क्लियर कर लो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब एक संख्या दिया है, क्या 2 4 3 6 5 8 5, यही दिया है। बोला गया है कि ये 3 से विभाजित है, जांच कीजिए। जांच करने का सीधा रूल आपको क्या बताए, सबको जोड़ दो, 2 4 3 6 5 8, अब जोड़ो इसको, यहाँ तक संख्या है, इसको जोड़ दो, 4 2 6 3 9 6 15 15 और 5 20 8 28,
ठीक है, जोड़ लेते एक बार। 4 2 6 3 9 9 6 15 5 20 8 28। 28 को 3 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, यानी यह विभाजित नहीं होगा। क्या लिखेंगे? विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। एक बार यहाँ पे जोड़ लेते। 4 2 6 3 9 5 9 5 15 5 20 20 और 8, यहाँ पे 8 भी तो है, देखो कहीं पे 8 के बाद एक 5 होगा। रुको एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ देखो 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, फिर 5 एक है। जोड़ो अब 6 6 3 9 9 8 6 15 5 20 20 और 8 20 8 33 20 8 28 28 और 5 33 33 3 से भाग लग जाएगा, यानी कट गया 11 बार में। तो लिखेंगे यह 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, विभाजित है। आपको क्या बोले कि इसको योग करके 3 से भाग दे देना है, तो ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको मिटाते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि और भी क्या इसमें चेंजिंग करें, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। 33 75 को की 5 से विभाजिता की जांच कीजिए। 33 75 5 से विभाजित है या नहीं, जांच करना। तो ये लिखेंगे अंतिम अंक 5 है। क्या है? 5 है, इसलिए यह 5 से विभाजित है, यह 5 से विभाजित है, विभाजित है, ये लिख दोगे, हो गया। क्योंकि आपको 5 का नियम में बताया क्या, अंतिम में अगर 0 हो और 5 हो तो वो 5 से विभाजित होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि अंतिम क्वेश्चन है, 18 48 बोला गया क्या ये 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है। तो सिंपल आपको क्या लिखना है, अंतिम 2 अंक, देखो बच्चों का 48 कट जाएगा, लिखेंगे अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए यह 4 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, यही आपको लिखना है। और एक होमवर्क के रूप में आपको देते हैं, उसका चेक करके आप आंसर बताना कि वो विभाजित है या नहीं है। जैसे ये संख्या जो है, क्या ये 8 से विभाजित है? अगर आपका आंसर हाँ है तो ए लिख देना, अगर नहीं विभाजित है तो आप बी लिख सकते हो। ठीक, यस या तो लिख सकते हो वाई, मतलब यस या नो में जवाब दे देना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये संख्या 8 से विभाजित है तो क्या लिखोगे? यस। अगर आपको लगता है ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है तो लिखना है नो। कारण क्या होता है वो आपको बताना है। एक तो ये हो गया, दूसरा देखो, दूसरा दे देते हैं, ये पूर्ण रूप से 9 से विभाजित है या नहीं। ठीक है, ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं, हाँ के लिए क्या लिखना है? यस, और नहीं के लिए नो। इसमें आपको जवाब देना है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये दोनों का आंसर आप जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और कौन सबसे पहले बता पाता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बस इतना ही इस चैप्टर में, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।